नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समर। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने 10 अक्टूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में महत्वपूर्ण संशोधन का जिक्र किया गया है। इसके तहत अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी की संतान को विवाहित होने के बावजूद पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस बदलाव के साथ आय पात्रता की सीमा में भी सुधार किया गया है। अब पारिवारिक पेंशन पाने के लिए किसी भी बेटा या बेटी की मासिक आय 12,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आय इस सीमा को पार करती है तो पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा पात्रता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों को हर 6 महीने में वैवाहिक स्थिति और हर साल आय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राजस्थान में हाल ही के दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों ने राज्य की राजनीति को गर्मा दिया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान जारी कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने लिखा कि राजस्थान में लूट की महामारी फैल चुकी है। जब सरकारी भ्रष्टाचार की आकट में डूबी हो तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बच सकती हैं? उन्होंने दावा किया कि भाजपा की पर्ची सरकार में भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता इस कदर बढ़ चुकी है कि लूट की बीमारी ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को बीमार बना दिया है। उन्होंने हाल ही में जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में हुई दर्दनाक घटना का जिक्र किया, जिसमें आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई थी। इस हादसे के लिए उन्होंने सीधे तौर पर सिस्टम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर वसुंधरा राजे का राजनीतिक प्रभाव केंद्र में आ गया है। आगामी अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में अहम चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार मुलाकात में मुख्य रूप से अंतर उपचुनाव और संगठनात्मक रणनीति पर बात हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने सरकारी आवास लौट गए, जबकि मदन राठौड़ कुछ देर और राजे के साथ रुके रहे। सूत्रों के मुताबिक सीएम के जाने के बाद भी राजे और राठौड़ के बीच करीब आधे घंटे तक विस्तृत चर्चा चली। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा में टिकट सर्वे और समन्वय के आधार पर तय किए जाते हैं। राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनियमितताओं पर नियंत्रण और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नया सहकारी अधिनियम लाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को बदलकर यह नया कानून अधिक प्रासंगिक और आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पहले ही 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल जैसे अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का अध्ययन किया और वरिष्ठ अधिकारियों विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर नया कोऑपरेटिव कोड तैयार किया। राजस्थान में राजनीतिक और छात्र संघों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर कर रहा है, तो वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली का दावा है कि एनएसयूआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सरकार इन आरोपों को साबित करने में सफल रही है। उनका कहना है कि एनएसयूआई के किसी कार्यकर्ता ने ना तो कोई कानून तोड़ा है और ना ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। जूली ने यह भी कहा कि इसके विपरीत आरएसएस से जुड़े लोगों ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से हमला किया, जिसमें एक छात्र एसएमएस अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत को फेसबुक लाइव पोस्ट के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने के मामले ने राजस्थान में कानून व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना 7 अक्टूबर को हुई, जब सांसद रौत उदयपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान फेसबुक लाइव पर उनके खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी की गई। आरोपी धूलजी का गाड़ा थाना लोहारिया निवासी 65 वर्षीय चंद्रवीर सिंह परिहार ने गाली गलौज के साथ यह धमकी दी कि अगर कोई उनसे मारने की कोशिश करेगा तो 1 करोड़ रुपए इनाम भी दिया जाएगा।
इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर उदयपुर और बांसवाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मेड़ता सिटी नागौर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री कासम अली राठौड़ ने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मुलाकात का मुख्य विषय राजस्थान में अंता विधानसभा सीट के आगामी उपचुनाव में भाजपा की रणनीति और सहयोग पर चर्चा करना था। प्रदेश मंत्री कासम अली राठौड़ ने मुलाकात के दौरान अजमेर दरगाह शरीफ पर चादर पेश की और अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए दुआएं भी मांगी। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आगामी चुनाव में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में डीएपी खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की घटना ने राज्य में हलचल मचा दी है। किसानों और ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर भारी रोष है। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। रात्रि के समय जिला कलेक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भादरा घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित किसानों से बात की और स्थिति को शांत करने का प्रयास भी किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि डीएपी खाद वितरण के दौरान व्यवस्था के चलते हल्का बल प्रयोग किया गया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस घटना की गहन जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी अधिकारी के आदेश पर यह बल प्रयोग किया गया है या नहीं। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस ने गुरुवार को प्रभावी कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार यानी आईपीएस के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीना द्वारा वृत्त अधिकारी सिविल बाड़ा राजकुमार राजौरा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में शराब तस्करी और अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण करना था। इस कार्रवाई में 84 थाना अधिकारी रमेश कटारा के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखाबिर की सूचना पर टेम्बा फला गंदावा क्षेत्र में दबिश दी। इस दबिश के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा और उसके कब्जे से 8 बोतल देशी महुआ शराब बरामद की। आरोपी के खिलाफ तुरंत आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया। राजस्थान में हाल ही में कफ सिरप पीने से 4 बच्चों की मौत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस घटना ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक लापरवाही के कई पहलुओं को उजागर किया है। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और प्रबंधन में बड़ी खामियों को सामने रखा है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2022 के बीच ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को कुल 94,800 निरीक्षण करने थे, लेकिन केवल 65,135 निरीक्षण ही किए गए। इसका मतलब है कि करीब 29,665 निरीक्षण समय पर नहीं हुए। इसी तरह 2021 से 22 में नियोजित 21,840 निरीक्षणों में केवल 16,748 ही पूरे किए गए। नियमों के अनुसार हर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को महीने में कम से कम 20 निरीक्षण करना अनिवार्य है, लेकिन इन मानकों का पालन पर्याप्त रूप से नहीं हुआ। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।